लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अखियार, शहंशाह ज़ी वकार, कायनात के फसले अव्वली बहार, जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अकीदत पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। हमें लगता है कि प्रकाश के पुरवा के लोगों को सबको दुरूद पाक नहीं याद है। जिसको जिसको याद है, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, बावाज़े बुलंद जितना जोर जोर से जलसा जुलूस में नारा लगाते हैं, उतना ही जोर से सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदिल वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 10 से 15 मिनट का टाइम मिला। लोग 10 से 15 मिनट में खाना खाकर नहीं उठ पाते हैं, और बिरयानी मिल जाए तो आधा घंटा कम से कम, है कि नहीं? 10-15 मिनट में क्या सुनाएं? खतीबों से पूछो, आधा घंटा के बाद उनका मौसम बनता है। मेरे हाथ कोई बात नहीं, तादाद बहुत लंबी है। ये उलमाए कराम की गलती नहीं है, बुलाने वाले की गलती है कि नहीं? जलसा जुलूस का मतलब ये होता है इस्लाह। पता लगे 10 खतीब को बुला लो, 20 नात पढ़ने वालों, तो कौन गुस्सा होकर जाए, इसका दिल टूटे, ये आपके ज़िम्मे। उलमा की गलती नहीं है इसमें। आप जिसको दावत देंगे, भाई वो तो लब्बैक कहकर हाजिर होगा, ऐसा ना हो अगर वो नहीं आएगा तो आप नाराज़ हो जाए, हमारे बुलाने पर नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जलसा का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 2 खतीब, और ज़्यादा ना सुनने के आदी हैं तो 4 बुलवा लो। 4 घंटा उनसे बुलवाओ, 4 घंटा उनसे बुलवाओ, ये सही होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। अर्शे हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के,
जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। क्योंकि ये महीना जो चल रहा है बहुत ही अजमत और बरकत वाला महीना है। गौसे पाक के नाम का मुर्गा खाते हैं सुन्नी, और जो नहीं खाते हैं वो चुपके चुपके खाते हैं। वो सिर्फ दरवाज़ा खटखटा कर बताते हैं हराम है, और दरवाज़ा बंद करके अंदर खाते हैं। दिखाने के लिए कौवा है, लेकिन अंदर ही अंदर मुर्गा खाते हैं। लेकिन ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है, हम दिखा कर भी खाते हैं, अंदर भी खाते हैं। और ये किसी और ने नहीं अता किया, बल्कि ये बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने अता किया है। ये उनका एहसान है कि आज हम जो हलवा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, ये अहमद रजा का एहसान है। और जो ये एसाले सवाब कर रहे हैं 40वां का मौका, ये भी उनका एहसान है। वरना आज हम और आप अगर वो ये हमें ना बताते कि एसाले सवाब है क्या, तो हम इसे शिर्क और बिदात समझते। और ये महफिल इसाले सवाब के हवाले से ही रचाई गई है, और महीना 11वीं शरीफ का चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा जिक्र किया जाए जिससे दोनों समझ में आ जाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हम कुछ भी करें, अल्लाह की नजर से हम कभी बच नहीं सकते हैं। चोरी हम करें, गुनाह हम करें, अच्छे काम हम करें, नमाज हम पढ़ें, झूठ हम बोलें, हर काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे अंदर बाकी ना हो, और हर एक काम पर अल्लाह की पकड़ होती है। और इसी पकड़ से बचना है हमें। यहाँ तो हम समझ लिए कि हाँ कोई देखने वाला है नहीं, अल्लाह की पकड़ मैदान महशर में सख्त हो। जब वहां खड़े हो जाओगे, जिंदगी के नामाए आमाल रब तबारक व ताला के सामने पेश किए जाएंगे। वो फरिश्ते जो 24 घंटा हमारे तुम्हारे कंधों पर बैठे हुए हैं, वो फरिश्ते जो हमारे नामाए आमाल को लिख रहे हैं, वही फरिश्ते तुम्हें मैदान महशर में रब के सामने रूबरू करेंगे और कहेंगे, परवरदिगारे आलम देख, ये तेरा बंदा जो तेरी नाफरमानी करता था, तूने कहा नमाज पढ़ा कर, लेकिन ये नमाजों को छोड़कर शराब के अड्डों पर नजर आया करता था। ये तेरा नाफरमान बंदा कभी जुआ खेलते हुए नजर आता था। ये तेरा नाफरमान बंदा कभी गरीबों और मजलूमों पर सितम करते हुए नजर आया करता था। ये एक इंसान जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, यही नामाए आमाल जब रब के सामने पेश किए जाएंगे, यही वो सख्त पकड़ है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। और अल्लाह की पकड़ से बचना कैसे चाहिए, ये हमें और आपको अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के वालिद मोहतरम से सीखना चाहिए। बहुत गौसे पाक का वाकया आपने सुना है, मैं उनके वालिद मोहतरम का एक वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद खत्म करता हूँ। गौसे पाक के वालिद मोहतरम रोजा से हैं, दिन भर भूखे प्यासे। बताओ, अगर किसी इंसान को 3 दिन खाना ना मिले, आप लोगों की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? समझ में आए यही बेहतर है, वरना डीजे करा घमचिक घमचिक करके चले जाएं वो बेहतर नहीं है कि नहीं? जो समझो
और यहाँ सुन करके अमल करो, वही बेहतर है। 3 दिन का भूखा प्यासा इंसान अगर उसके सामने सूखी रोटी रख दी जाए तो वो छोड़ता नहीं है। आप बताओ, सुबह ना खाए और शाम को आए खाना ना मिले तो वो शौहर अपने बीवी पर कितना गुस्सा होगा कि नहीं? कि कितना मेहनत से मैं कमाता हूँ, दिन रात मजदूरी करता हूँ और धूप में जल जल कर काम करता हूँ, इसीलिए कि तुम बिस्तर पर सिर्फ लेट कर आराम करो, एक रोटी भी पका कर ना दे सको मुझे। लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा इंसान जो दिन भर रोजा रहे, रात भर खड़े होकर के इबादत करे, वो इंसान एक दिन ऐसा हुआ कि वो शख्स दरिया के किनारे सफर कर रहा। बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं, मतलब आप ही के भाषा में। दरिया के किनारे सफर कर रहा था, अचानक क्या देखता है, उधर से एक सेब बहता हुआ नजर आया। अब बताओ, 3 दिन का भूखा प्यासा इंसान, उसके सामने सूखी रोटी रखी जाए तुरंत खाएगा, और जो हर वक्त रोजा रहे, रात को इबादत करे, सेब बहता हुआ आ रहा है, न देखा आओ न देखा ताओ, फौरन दरिया में छलांग लगाए और छलांग लगाकर सेब को उठाया, उठा करके खा लिया। और जब खाया, खाने के बाद पेट में गया, अब दिमाग काम करना शुरू किया। और जब दिमाग काम करना शुरू किया तो दिल में ख्याल आया कि ये सेब आया कहां से। ये इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इस पर गौर करना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, इसी पर मैं बयान कर रहा हूं। सेब खा लिया, दिल में ख्याल आया कि ये सेब आया कहां से। मैंने तो इसको बगैर इजाजत के खा लिया। कल जब बरोज़े महशर कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे एक एक चीज का हिसाब लेगा, हर चीज का नंबर आएगा। और जब इस सेब के बारे में मुझसे तलब करेगा कि ऐ मूसा जंगी दोस्त, तुमने बगैर इजाजत के सेब को खाया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने रब को? मेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अब उस सोच में पड़ गए और उसी के दरिया के किनारे जा रहे हैं। क्या देखते, एक बाग लगा है। उस बाग के अंदर जाते हैं, क्या देखते, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाथ में तस्बीह है और बाग की रखवाली कर रहे हैं। जाते ही सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो बुजुर्ग जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ये बाग आपका है। कहाँ? ये बाग मेरा है। कहा ये इस बाग में जितने पेड़ लगे हैं सब आपके हैं। कहा जितने पेड़ लगे सब मेरे हैं। कहा इसमें कुछ पेड़ दरिया के किनारे लगे हुए हैं और उसकी टहनियां दरिया के अंदर लटकी हुई हैं और उसमें से फल टूटते हैं और दरिया में बह जाया। कहते कोई बात नहीं, टूट गया बह गया, कोई बात नहीं। कहा वो सेब जो आपके दरख्त से टूटकर बहा था, उसमें से एक सेब को उठाकर मैंने खा लिया और खाने के बाद मैं अपने दिल में सोचने लग गया कि ये सेब आया कहां से होगा, इसका मालिक कौन होगा, और मैंने आपके बगैर इजाजत के खा लिया था। मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। वो बुजुर्ग जो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने तजुर्बे की निगाह उठाई। उठाने के बाद में कहा, ऐसा जवान जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ, अल्लाह का इतना डर, जो सेब बह गया उसकी कोई माफी नहीं, फिर भी उसकी माफी के तलब के लिए दरिया को पार करके मेरे पास आया माफी मांगने के लिए।
ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, ये तो कोई अल्लाह का नेक बंदा हो सकता है, वो भी वली कामिल हजरत अब्दुल्ला सुमई थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक शर्त पर माफी मिलेगी। शॉर्टकट में बताऊं, एक शर्त पर। कहा क्या? कहा तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है। एक सेब खाया है और अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिल में, खशियत इलाही कि एक सेब मैंने खाया मेरे जिस्म में हराम खून न बन जाए, और जब बरोज़े महशर कायम होगा अल्लाह की वो सख्त पकड़, जब मेरे नामे आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे, तो मैं कौन सा मुंह लेकर के रब के सामने खड़ा होऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर के उस परवरदिगारे आलम के सामने में खड़ा होऊंगा। इससे पहले कि मौत आ जाए, इस सेब की माफी तलब कर ली जाए। बुजुर्ग ने कहा एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। कहा कौन सी शर्त है? कहा तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। सोच में पड़ गए, एक सेब खाया यहां तक पहुंच गया, लेकिन दिल में ख्याल किया न जानता हूं न पहचानता हूं। आज हम और आप अपने बच्चों के निकाह करते हैं, रिश्ता करते हैं, हर बाप अपने बेटे को 20-20 बार फोटो दिखाएगा लड़की की पसंद है कि नहीं पसंद। जब तक वो हाँ नहीं करेगा तब तक रिश्ता नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। कहा शादी करने से पहले मेरी बेटी के बारे में जान लो। कहा बताएं। कहा मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी लूली है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है। आज का जवान होता, हम होते, आप होते, कोई होता कहता हाँ ठीक है, कहता कोई? अब्बा चाहे पसंद कर ले, अम्मा पसंद कर ले, सब लोग पसंद कर ले, लेकिन उसका बेटा कभी पसंद ना करता। दिल में ख्याल आया, लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी, कानी, उस लड़की को देखा भी नहीं, न उसके बारे में जानता है, न उसका नाम पता। दिल में ख्याल आया, ऐ मूसा जंगी दोस्त, यहां ये लूली, लंगड़ी, बहरी, कानी, अंधी तेरे लिए बेहतर है, लेकिन जो तूने एक सेब खाया है, अल्लाह ने उसका सवाल कर लिया, तू क्या जवाब देगा? 80 साल की जिंदगी गुजारेगा या 100 साल की जिंदगी गुजारेगा, 100 साल तक उसके साथ रहेगा, उसके बाद मरने के बाद तो आजाद है, लेकिन मरने के बाद वाली जिंदगी हमेशा के लिए हुआ करती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। ये खौफ, ये डर, ये खशियत इलाही, ये इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से वो नौजवान कितना डर रहा है। आज हमारे अंदर कितना डर है, आज हमारे अंदर कितना डर है, आज हम कितना अपने रब से डरा करते हैं। क्या या वो रब बार बार नहीं कहता है कि तुम नमाज पढ़ा करो, तुम्हें जहन्नम से मैं रिहाई दे दूंगा, तुम सदका किया करो, तुम्हें कब्र के अजाब से अजाब को दूर कर दिया जाएगा। क्या हमारा रब नहीं कहता है गरीबों और मजलूमों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत और अनवार की बारिश करेगा। लेकिन हम एक कान
कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल दिया करते हैं। नहीं, ये हमारी जिंदगी तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो रब तबारक व तआला से जिस तरह से डरना चाहिए उसी तरह से हमें भी डरना चाहिए। बल्कि गौसे आजम के वालिद मोहतरम से सीखना चाहिए कि एक सेब खाया और लूली लंगड़ी अंधी बहरी कानी से शादी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैदान महशर में रुसवाई झेलने के लिए तैयार नहीं। कहा ठीक है मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, शादी कर दी गई। वो रात आई, कमरे में गए और जाते ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो औरत उठ करके खड़ी हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। औरत उठ करके खड़ी हो गई, जैसे ही देखा फौरन कमरे से बाहर आ गई। या अल्लाह, एक सेब खाया, यहां तक पहुंचा हूं, यहां कोई गलती हो जाएगी, कहां तक पहुंचूंगा। एक गलती किया, यहां तक आ गया, शादी करनी पड़ी, बाकी रखवाली करनी पड़ी। यहां कोई दूसरी गलती हो जाती तो क्या होता। फौरन कमरे से बाहर आए, क्या देखते हैं कि वो लड़की जो बुजुर्ग ने बताया था कि लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, कानी है, गूंगी है, लेकिन कमरे में गए कहा अस्सलाम वालेकुम, वो औरत उठकर खड़ी हो गई। लंगड़ी नहीं है, सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जबान से बोल रही है, कान से सुना तब भी तो जवाब दिया, बहरी भी नहीं है, आंख से देखी तभी तो खड़ी हो गई। वो फौरन बाहर आए, आने के बाद में कहा हुजूर क्या माजरा है। आपने तो कहा था कि मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी लूली है, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, मेरी बेटी चल नहीं सकती, मेरी बेटी सुन नहीं सकती। लेकिन हुजूर मैं उसके कमरे में गया, जैसे ही मैंने सलाम किया उसने सलाम का जवाब भी दिया, उठकर एहतराम के लिए खड़ी भी हो गई। वो मुझे देख भी रही थी और अपने कानों से सुन भी रही थी। हुजूर इसका माजरा क्या है, मैं समझा नहीं। कहा बेटा तुम समझोगे कैसे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा, आज तक मेरी बेटी ने मेरी इजाजत के बगैर अपने घर अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकाला। आज तक मेरी बेटी ने किसी हराम की तरफ अपनी निगाह नहीं की थी। आज तक मेरी बेटी ने किसी चुंगलखोरी की तरफ, आज तक मेरी बेटी ने अपने जबान से कभी नाशुक्री के कलमे नहीं अदा किए थे, इसीलिए इतने ऐब मैंने गिनवाए। मैं कहता हूँ जब इतनी पारसा औरत हुआ करती है, जब इतने पारसा और दिल में खशियत इलाही जिसके दिल में हुआ करती है, जब ऐसे मर्द औरत का मिलन होता है तब उनके वतन पाक से गौसे आजम का जन्म हुआ। जब मर्द ऐसे होते हैं, जब औरत ऐसे होती है, तब उनके वतन से गौसे आजम जन्म लिया करते हैं। मैं कहता हूँ आज के तारीख के हवाले से अगर हमारी माँ भी ऐसे हो जाए, हमारी बहन भी ऐसे हो जाए, हमारा भाई भी ऐसे हो जाए, हमारे घर में गौसे आजम नहीं पैदा होगा, गरीब नवाज नहीं पैदा होगा, बल्कि उनका गुलाम बनकर के जरूर। ये रब से ये रब का डर, ये रब का डर देखो कितना कमाल करती है। जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात उसकी हो जाया करती है। आज सारी दुनिया में उनका चर्चा है। हम भी अपने रब से डरें और उसकी नजर से वो हर जगह देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद के साथ इस महफिल का इनकाद किया गया, मौला उनकी दिली जायज तमन्नाओं नेक मकासद को पूरा अता फरमाए, मरहूम या मरहूमा की बख्शो मगफिरत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।